स्किन केयर रूटीन या शैम्पू वगैरह कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है? स्किन केयर तो ज्यादा कुछ खास नहीं है, वही एक फेस वॉश रखा हुआ है। एक रखा हुआ ना, बस उसी से लगे हुए करने। बहुत बड़ी बात है कि एक रखा हुआ है। हाँ। क्योंकि बहुत सारे लड़के अभी तक भी ऐसे हैं जो साबुन मिल गया बहुत बड़ी बात है, नहीं तो पानी से तो धो ही लेंगे। सही बात है। ठीक है, तो यार फैशन सेंस में तो सही मेंटेन कर रहे हो खुद को, सिल्वर के प्रति ज्यादा इंटरेस्ट दिख रहे हो आप। बस थोड़ा सा इन्वेस्ट मैं कर लेते हैं, तो फिर मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दिया हर चीज। क्या हाल है चंदन भाई? बढ़िया सर, आप बताओ कैसे हो? या सर नहीं भाई बोलो चलेगा, सर वाले सिस्टम पे नहीं चलेंगे। नहीं ठीक है सर, ठीक है। बुजुर्ग वाली फील आती है यार। सर बेस्ट है, बढ़िया भाई। फिर यार वो थोड़ा मेरे को होता है यार, नहीं बड़े हैं अपने। तो मैं 32 साल का जवान हूँ, वैसे मैं बता देता हूँ, ज्यादा बूढ़ा हुआ नहीं हूँ। हाँ, तुमसे कंपेयर करेंगे तो ज्यादा बड़ा लग रहा हूँ मैं। हाँ, बाकी प्रभु की दया से कुछ चीजें चली गई है, तुमने ढक रखी है। हमने ढकी हुई है, हमारी भी चली जाएगी मेरे को लग रहा है। नहीं, मैं दुआ करूंगा चली जाए। कि मुझे जलन होती है उन लोगों से जिनके बाल ज्यादा हो। ओके ठीक है, हम आपका तो कैसे मेंटेन कर रहे हो? मेंटेन बस डेली वही रूटीन चल रही है जो सब कर रहे हैं। नहीं यार, सब तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लोग तो रिन से सिर धो लेते हैं। नहीं इतना मेंटेन भी नहीं कर रहे हम। हम बस नॉर्मली अपना प्रॉपर हेयर कटिंग वगैरह प्रॉपर, है ना, वैसे। कोई पर्टिकुलर अपना स्किन केयर रूटीन या शैम्पू वगैरह कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है? स्किन केयर तो ज्यादा कुछ खास नहीं है, वही एक फेस वॉश रखा हुआ है। एक रखा हुआ ना, बस उसी से लगे हुए करने। बहुत बड़ी बात है कि एक रखा हुआ है। हाँ। क्योंकि बहुत सारे लड़के अभी तक भी ऐसे हैं जो साबुन मिल गया बहुत बड़ी बात है, नहीं तो पानी से तो धो ही लेंगे। सही बात है। ठीक है, तो यार फैशन सेंस में तो सही मेंटेन कर रहे हो खुद को, सिल्वर के प्रति ज्यादा इंटरेस्ट दिख रहे हो आप। बस थोड़ा सा इन्वेस्ट मैं कर लेते हैं, तो फिर मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दिया हर चीज। तो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट के पार्ट पे आए अगर, तो जिमिंग वगैरह कर रहे हो, एक्सरसाइज वगैरह चलती है? जिमिंग पहले 2 साल पहले की है मैंने, फिर बीच में मेरे शूट्स वगैरह काफ़ी स्टार्ट हो गए थे, तो टाइम नहीं मिल रहा था, फिर मैंने स्किप कर दिया। मेरे को 1.5 साल हो गया जिम स्किप किए हुए है, बट अब मेरा दोबारा मन है कि मुझे जिम करना है, बट कर नहीं पा रहा हूँ। तो अभी मेंटेनेंस के लिए कुछ नहीं कर रहे हो? अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिवाय चलने के और खाने के कुछ भी नहीं? बस। और शूट में बहुत एनर्जी चली जाती होगी यार। शूट में हाँ 2 से 3 घंटे आराम से। तो शूट का जब प्लान होता है, क्योंकि आपका मेनली तो ब्लॉगिंग है, हाँ जी, कि रेस्टोरेंट्स के लिए या फिर किसी भी बिजनेस के आप प्रमोशन के लिए जाते हो, मेजरली स्क्रिप्ट राइटिंग सामने से आ रही है या खुद कर रहे हो? नहीं मतलब कुछ % वो दे देते हैं, नहीं तो सारा कुछ ऑटोमेटिक सारा कुछ खुद ही, मतलब वहां पे जाके कर रहा हूँ मैं। अपने आप ही चल रहा है। अच्छा। तो यार देखो, जब फूड ब्लॉगर की बात आती है ना, जिसकी वजह से चंदन चंडीगढ़ फेमस है, हाँ जी, कि यार फूड ब्लॉगिंग करता है, और जनता को चाहिए यार चंडीगढ़ के जेम्स बता दो कहाँ खाने जाएं। मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपने बजट में खाना है और अच्छा खाना है और आप वेजिटेरियन हो, तो सेक्टर 35 में चले जाओ, लजीज रसोई। ठीक है, उनका बेस्ट फूड है। मेन कोर्स में आपका क्या फेवरेट है वहाँ का? आप पनीर खा सकते हो, वहाँ पे कढ़ाई पनीर बहुत फेमस है, दाल मखनी बहुत फेमस है, और उनका एक चाइनीज प्लेटर है। चाइनीज प्लेटर? हाँ अच्छा, वो बहुत बढ़िया है उनका, वो ट्राई जरूर करना अगर आप जाओगे वहाँ पे एक बार। तो यार ये तो प्रमोशन वाला सीन हो गया। लजीज नहीं, उनकी मैंने अभी आज तक भी प्रमोशन नहीं किया, उनको नीड ही नहीं है प्रमोशन की। अच्छा यार, मैं ट्राई सिटी में हूँ बहुत टाइम से, मिस कर गया, शायद मैं लजीज चला जाऊंगा कभी ना कभी। अगर मैं बात करूँ अपने उसमें, तो एक तो खिड़की वाला छोले भटूरे, हाँ जी, इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1। एक ना मेरे लिए जो हिडन जेम है, बिरयानी बहुत जगह मिलती है, नॉनवेज बिरयानी की अगर बात करें, एक है फेज कौन से वाला फेज है यार वो, इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 मोहाली, बेस्टेक के सामने वाला जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वो तो फेज 9 है। फेज 9 मोहाली है ना वो? हाँ जी, वहां पे शामा है, श्यामा ढाबा। हाँ, शामा बिरयानी ढाबा है। मुझे शामा का और किसी ढाबे का नहीं अच्छा लगता, वहां का मेरे को बिरयानी सही लगती है। ओके, आपने कहीं और ट्राई नहीं की ना अभी? अरे क्या बात कर रहे यार, जितने बड़े नाम है, बिरयानी बाय किलोस, बहरोज बिरयानी, हाँ। सब खाए हुए। ओके, अब मेरे साथ सीन क्या, मुझे सालन ज्यादा चाहिए, मुझे साथ में ग्रेवी ज्यादा चाहिए। ठीक है, बाकी जगहों पे फोकस है, बिरयानी अच्छी बनाते होंगे लोग, यार अपने को क्या पता, अपन एक्सपर्ट थोड़ी है, जीभ के वो है ना, गुलाम है। टेस्ट की बात है। और आपको समझ आती भी यार, आप तो सारा दिन यही कर रहे हो। एक क्रेजी पार्ट बताओ मुझे यार, ये जो 45B के जो ट्रिपल एग रोल वाले का, हाँ जी, तो किया ट्राई, खुद ट्राई किया था, करने गए थे या शूट के लिए बुलाया था?
एक्चुअली क्या है, मैं ना 45 हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। तो 45 हॉस्पिटल में हाँ क्या जी। नाम है हॉस्पिटल का? सिविल हॉस्पिटल है, अच्छा, सरकारी में हो? सरकारी में। अरे बहुत बढ़िया, वहाँ पे एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हूँ, बट कोई इशू नहीं भाई, है ना, सरकारी तो है ना। सरकारी हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे ना उसके पास ही वो लगाते हैं भैया। तो इवनिंग के टाइम में वहाँ पे गया था, तो वो बना रहे थे ट्रिपल एग रोल। तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। और फिर मैंने उनसे पूछ लिया कि मैंने कहा सर वीडियो वगैरह अगर आपकी बना दें। तो उन्होंने बोला वैसे तो मैं किसी को अभी अलाउ नहीं किया है, बट चलो आप कोई बात नहीं बना दो। फिर मैंने जस्ट नॉर्मल उनकी वीडियो बनाई, ठीक है। और मतलब टेस्ट वाइज भी ठीक है, ट्रिपल एग रोल तो अच्छा है। यार आपने सरकारी हॉस्पिटल का नाम लिया ना, हाँ जी। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे मदर नर्सिंग सिस्टर रिटायर हुए हैं सरकारी हॉस्पिटल से, ओके। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में। मैं बड़ा हुआ हूँ सिविल हॉस्पिटल कैंपस में, वहीं सरकारी क्वार्टर में रहते होते थे हम लोग। ठीक है। तो अभी आप लोग का टाइमिंग क्या है, जॉब टाइमिंग क्या है? मेरी शिफ्ट होती है जैसे 2 से 10, नाइट में होती है 10 to 7, और मॉर्निंग होती है 6 से 2। हाँ, ये पहले जो टाइमिंग होती थी 7 से 1 होती थी शायद, और फिर 1 से 7 होती थी, और रात को होती थी वही 8 से सवेरे 6-7 बजे तक की। हाँ जी। वो टाइमिंग होती, वही टाइम स्लॉट शायद सेम से ही चल रहे हैं। और मेरा अगर वो बचपन में जाता हूँ ना यार मैं, तो बहुत छोटी उम्र से ना डेड बॉडीज दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं, एक्सीडेंट केसेस आ रहे हैं। आप क्योंकि ये हॉस्पिटल है, ये क्वार्टर है जहाँ रह रहे थे, और रोला पड़ा हुआ है जी, भीड़ की भीड़ आ रही है एम्बुलेंस में। वो जो चीजें ना इंसान को बचपन में अगर देखने को मिल जाए, उसके बाद डर खत्म हो जाता है कहीं ना कहीं। अब नाइट शिफ्ट में तो बट हो वैसा ना, तब एक्सपीरियंस होता है, ऐसी चीजें मिलती हैं। एक्सपीरियंस एक्चुअली क्या है, मेरा ना एसी डिपार्टमेंट है। एसी इसमें क्या रहता है? इसमें जो एसी का काम होता है सारा, एसी, अच्छा, एयर कंडीशन एयर डिपार्टमेंट, कंडीशन का। ठीक है। तो जो केसेस वगैरह आप बोल रहे हो वो सारे आते हैं इमरजेंसी में। अच्छा, हाँ, ठीक तो है, हम उस ठीक साइड है, थोड़ा कम ही जाते हैं। ठीक है। अरे बहुत बढ़िया। लेकिन एसी वालों का मैं ना बताता हूँ, मेरे ऑफिस में आ रखा था लड़का, 2 दिन पहले सर्विस के लिए आए हुए थे। तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रख के बोला, मैं भाई यार तेरा जीवन बड़ा मुश्किल है। कहता सर क्यों? मैं कहा एसी खराब होता तू आता है, जब ठीक होता तू चला जाता है। तो तेरे को तो एसी में बैठने को मिलेगा नहीं दोस्त। ठीक है। तो तुम्हारा तो नहीं ना वो सिचुएशन? नहीं, हमारा ऐसा कुछ सीन नहीं है। अब हम लोग ना, मैं सोच के बैठा था कि भाई चंदन आएगा तो उससे बात क्या करनी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम ना जनता के लिए वही गिने चुने निकालें, जेम्स निकालें चंडीगढ़ के। फूड के ऊपर तो आपने लजीज का नाम ले दिया। मैं ये बोल रहा था कि मैं जो प्लान करके बैठा था कि चंदन से बात होगी तो चंडीगढ़ के हिडन जेम्स निकाल लें कि जनता कहाँ घूमने जा सकती है, कहाँ खा सकती है, कहाँ कुछ काम हो सकता है। कि आपके पेज पे तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं, काफी कुछ है, बहुत ही कुछ है, देखा मैंने। ठीक है। अब उसमें फिर मेरा ना थोड़ा मूड चेंज हुआ कि ये सब तो आप प्रमोशंस के लिए कर रहे हो दूसरों की, हाँ जी। अपने टाइम पास के लिए कहाँ जाता है चंदन, वो जानना मुझे। अपने टाइम पास के लिए मैं घर पे ही रहता हूँ। घर पे टाइम पास हो रहा है? घर पे टाइम पास हो रहा है, और कहीं मैं जाता नहीं बाहर। जब प्रमोशन आती है देन प्लान करके फिर शूट कर रहे हैं, उसके बाद जॉब पे, और जो फ्री टाइम है तो फिर वो घर पे ही। तो बेसिकली माया ही मजबूर कर रही है बाहर जाने को। नहीं तो घर से निकलने का मूड है नहीं। माया नीड है सर उस चीज की ना, तो क्या फिर जाना तो पड़ेगा ही उसके लिए। कितना वैल्यू करते हो लाइफ में पैसे को? फ्रेंड सबसे पहले पैसा ही है आजकल के टाइम पे देखा जाए तो, है ना। और फिर फैमिली आ जाती है, तो नीड है उस चीज की, तो करना ही पड़ता है सर, वो चीज तो है ही। यार इस चीज को ना अगर मैं देखूं, शायद मैंने कहीं रीड आउट किया था, लेवल्स होते हैं। सबसे पहले आपकी सेहत है, ठीक है, ठीक है, फिर परिवार है, हाँ जी, तीसरा पैसा है, पैसा है, ठीक है। और तीनों इंटरलिंक्ड है। लेट सपोज हेल्थ ठीक है अपनी, तो अपन परिवार को भी खुश रख लेंगे, पैसा भी कमा लेंगे। ठीक है। हेल्थ गड़बड़ हुई तो सब गड़बड़ है, गया, सब कुछ गया। ना कमा पाओगे ना परिवार का ख्याल रख पाओगे। दूसरे सिनारे पर परिवार वाले में, परिवार के साथ बैठे हैं तो वहां ठीक है, वहां से पॉजिटिविटी आ रही है तो आप काम करने भी जा सकते हो, पैसा भी कमा सकते हो, सेहत भी ठीक रहेगी, नहीं तो साइकोलॉजिकली बीमार हो। सही बात है। और पैसा है, फिर दोनों चीजें चल रही हैं। सेहत भी तभी बनेगी जब पैसा है। पैसा, सही बात है। तो आपका जो मोटिव है ना, वो अभी पैसे को प्रथम पे ना रख के, एक सबसे पहले ना रख के, थोड़ा सा हेल्थ पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। पैसा तो आएगा मेरी दोस्त, क्या बात करें। अब मेरे को बता भाई, घर में बैठ के करते क्या हो? घर में यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ कि यार इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करें, और अगर मुझे अभी यूट्यूब स्टार्ट करना है तो थोड़ा उसके बारे में सीख रहा हूँ, कैसे कर सकता हूँ मैं। तो बस सब कुछ ये देखता हूँ मेन तो आपने तो ऑलरेडी एक जर्नी तय किया हुआ है। 19,000 आई गेस इंस्टा पे आपके फॉलोअर्स हैं। हाँ जी। तो आपको इजी नहीं है कि ऑलरेडी यार एक चीज अचीव की हुई है? वो एक अलग प्लेटफॉर्म हो गया इंस्टाग्राम, यूट्यूब एक अलग हो गया।
तो मेरे को थोड़ा यूट्यूब में सर्च कर रहा हूँ कि इसमें क्या कर सकता हूँ न्यू कुछ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेन तो मेरी प्रमोशंस ही हैं ज़्यादा देखा जाए तो। ठीक है। मेन प्रमोशंस के लिए काम कर रहा हूँ, बट यूट्यूब के लिए तो मेरे को सोचा हुआ है कि मैं व्लॉग्स वगैरह बनाऊँ अभी, सोच रहा हूँ, और थोड़ा देख भी रहा हूँ कैसे स्टार्ट किया जाए। अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब, तो उस पर अभी सिर्फ शॉर्ट्स चल रहे हैं मेरे। शॉर्ट क्या नाम से बना है? चंदन व्लॉग्स। चंदन व्लॉग के नाम से? हाँ जी। ठीक है, तो स्क्रीन पे दिखा देना दोस्तों, जो भी एडिट करेगा चंदन व्लॉग्स के नाम से। और अभी उसमें शॉर्ट्स किस तरीके के डाल रहे हो? सभी प्रमोशंस वाले जो इंस्टाग्राम पे प्रमोशन है वो एज इट इज मैं सीधा यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। ओके, तो कंटेंट जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसका तो इस्तेमाल कर ही रहे हो? कर ही रहा हूँ। इरादा क्या है उसमें? अपने लिए बेसिकली कुछ बनाना चाह रहे हो? अपने लिए मेन जैसे व्लॉग्स है, गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं यहाँ आ गया हूँ, थोड़ा वैसे चाहता हूँ कि थोड़ा रोज दिखे पूरा। आज मैं यहाँ पे आया हूँ, आज मैं फेस टॉक पे आया हूँ, तो सब कुछ ये चीजें। ओके, तो पेस्टो का शॉर्ट बनने वाला है बेसिकली। हाँ, ये डल जाएगा आपके। ठीक है। आपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखिए? देखिए, एक बार देखिए। एक बार देखिए। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में जो फरहान अख्तर का कैरेक्टर है वो अपने फादर नसीरुद्दीन शाह से मिल रहे हैं वहां पे, मूवी में जो है बेसिकली फादर। तो वो पूछते हैं कि अपने लिए लिखते हो कि दुनिया के लिए लिखते हो? तो आपका इंस्टा तो मुझे समझ आ गया दुनिया के लिए वो। हाँ ठीक है। तो यूट्यूब अपने लिए करना चाह रहे हो? अपने लिए करने जा रहा हूँ। तो अपने आप को अगर डिफाइन करना तो कैसे बात कर सकते हो कि अगर चंदन है क्या? चंदन एक नॉर्मल सा लड़का है, बेसिक है, और जैसे सभी लोग होते हैं बस वैसे हैं, और जो बड़ा है उनसे सीख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं लाइफ में, और अपने आप को डेवलप कैसे, मतलब बेसिकली अपने आप को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं अपने आप को, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आनी चाहिए। तो ये अपने आप ही बंदा खुद ही सीखता है सब कुछ। तो सीखने में एक पार्ट तो हो गया कि यूट्यूब के लिए सीख रहे हो कि मुझे वहां वीडियोस डालनी है, तो फोकस पूरा इसी चीज के ऊपर है? पूरा तो नहीं है अभी कुछ परसेंट है अभी। अगर अभी क्योंकि मैं थोड़ा मोटिव हो जाऊंगा कि अगर मैंने जैसे एक दो वीडियो कर ली तो मेरे को थोड़ा हो जाएगा कि यार हाँ मतलब अच्छा चल रहा है, तो अभी फिर रेगुलर करूंगा, फिर हो जाएगा कि हाँ पूरा फोकस अभी इसी पे है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, आपसे बात करके मुझे क्लियर हो गया कि आपका फ्यूल है पैसा। हर इंसान का कुछ ना कुछ फ्यूल होता है ना। ठीक है ना, तो मनी मूव्स यू वाला सीन है कि पैसा आएगा तो प्रभु हमारी स्पीड बढ़ेगी, हमारी इच्छा बढ़ेगी, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। अब मैं अपने मोटिवेशन में आऊं तो भाई मेरा मोटिवेशन कुछ नहीं है, अपन चल रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, चलना चाहिए। हाँ, बस आप जैसे पॉडकास्ट के लिए बैठते हैं ना, हाँ जी, तो बैठ जाओ, जिससे बात करेंगे उनसे कुछ ना कुछ ज्ञान मिल जाएगा। आपके साथ बैठे हैं आज, कुछ ना कुछ मैं आपसे लेके उठूंगा यहाँ से पॉडकास्ट के एंड पे, कि अब अपने को भी तो ग्रो करना ही है। अब चंदन जी, आपका ना फूड व्लॉगिंग के पार्ट से हटके यार ड्राई क्लीनर वाले कैसे कहाँ से आया? आपने देख ली वीडियो? अरे मैं पूरा पेज छान चुका हूँ यार। ड्राई अच्छा, मतलब वो एक यूनिक सेटअप है, मतलब पूरा यूनिक चीज लेके आए वो चंडीगढ़ में, है ना। तो उन्होंने काफी टाइम पहले मेरे को डीएम किया था कि हम चंडीगढ़ में लेके आ रहे हैं अपनी आउटलेट, तो आपने शूट करना है वो। तो फिर मैं उनकी शॉप पे गया हूँ, तो वो बैग्स एंड शू करते हैं, है ना, रिपेयर करते हैं एंड बिल्कुल न्यू बना देते हैं। तो वो अब अच्छी अमाउंट मिल रही थी और था भी यार अच्छा कंटेंट है, तो फिर वो सही है यार। पता नहीं मुझे आप रिवील करोगे नहीं करोगे कि क्या इन्फ्लुएंसर पैसा कमा पा रहे हैं? हाँ, कुछ लोग तो कमा पा रहे हैं, काफी ज्यादा कमा रहे हैं, और कुछ नहीं भी कमा पा रहे हैं। तो आप आई गेस वो भी इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट भी करते हो, कुछ लोग हेल्प भी करते हो? हाँ, मैं करता हूँ। तो किस तरीके से रहता है वो? ऐसे रहता है जैसे अब मान लो आपको कि ब्रांड है, ठीक है, अब आपने बोला चंदन आपने हमारे ब्रांड की प्रमोशन करनी है, अब आपको नीड है कि आपने मेरे से तो करवा लिया, अब आपको चाहिए 10 से 15 लोग और चाहिए। अगर आप बोलोगे कि चंदन आपके नज़र में कोई अच्छे ब्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप बता दो, देन मैं फिर उनसे डील करता हूँ कि सर कोई दिक्कत नहीं है, हमारे ट्राई सिटी में अच्छे ब्लॉगर्स हैं, मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूँ, आप उनसे बात कर लो और आपका ब्रांड है वो प्रमोट कर देंगे। तो बात उनसे डायरेक्ट कराते हैं, चंदन बीच में ही रहता खुद? नहीं, चंदन बीच में रहेगा। चंदन तो डायरेक्ट होने नहीं देगा ना भाई? नहीं होने दूंगा ना, वो फिर आपसे मेरी डील होगी है ना। बट ये है कि जो दूसरा इन्फ्लुएंसर है उसको भी अच्छी अमाउंट मिलेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले उनसे बात करके देन ही वो बेचता हूँ मैं आगे उनको। ठीक है, तो इरादा इसको बिजनेस में पूरी तरह लेके आने का है या अभी जॉब के साथ साथ मैनेज करने का ही चल रहा है? जॉब के साथ मैनेज करने का चल रहा है। बेसिकली जॉब तो मैं कर ही रहा हूँ रेगुलर, और वो तो करनी ही पड़ेगी, ये एक साइड बाय साइड है। तो दाल फुल्के के लिए तो अपनी नौकरी है, हाँ जी, और पिज्जा बर्गर के लिए प्रमोशन है उस पे चल रहे हो। घूमने कहाँ जाते हो? घूमने ज्यादातर
लोकल चंडीगढ़ घूमता हूँ, और वैसे मेरे को ज़्यादा हिमाचल पसंद है। हिमाचल में स्पेशली कोई जगह? हिमाचल में मनाली चले जाओ, शिमला चले जाओ। हिमाचल तो बस आप एंटर कर लो, फिर तो पहाड़ दिख गए तो बस फिर सुकून ही है वहाँ पे। ओके, वैसे ट्रैवल किया है बहुत कुछ मेजर ट्रैवल किया है? मेजर अभी रिसेंटली मनाली किया है, उससे पहले सोलन गए थे, और थोड़ा यहाँ गया है, फिर उसके बाद नॉर्थ ही घूमे हो? नॉर्थ ही घुमा हूँ भी। ठीक है, तो अब आपकी बाइक पे बात हुई थी ना हमारी अभी, बैक स्टेज हम कर रहे थे, बाइक के बारे में पूछा था। तो अभी बाइक से गाड़ी पे आ गए या बाइक ही चल रही है? दोनों चल रही हैं। दोनों चला रहे हो? हाँ, बाइक भी चला रहा हूँ और गाड़ी भी चला रहा हूँ। पहले गाड़ी नहीं थी तो खाली बाइक पे थे, फिर थोड़ा सा वही प्रमोशंस किए और पैसा इकट्ठा किया और गाड़ी ली, अब गाड़ी है। ठीक है, अभी तो फिर गाड़ी कौन सी है? गाड़ी अभी i10 है। i10 है? हाँ जी। ओके, मैं ना कल बैठा हुआ था तो मैं लॉर्ड ऑल्टो सर्च कर रहा था, क्यों ऑल्टो का नाम ही, क्यों हिमाचल की बात आ रही है तो भी ऑल्टो की बात आती है। हाँ जी। क्यों, जहां ऑल्टो पहुंच जाती है वहां और किसी गाड़ी के बस की नहीं है। i10 के फीचर्स में क्या चीज समझ आ रही, क्या बेटर लग रहा है, या सिर्फ कि गाड़ी चाहिए थी तो गाड़ी ले ली? नहीं, i10 अच्छी है, स्पेस काफी अच्छी है i10 में, और बढ़िया है। इक्विपमेंट कैरी करते हो? इक्विपमेंट अभी फोन ही है अपने पास और माइक है, ये दो चीजें मेन है। तो जेब में आ गया, बस वही है मेन, तो कुछ नहीं है। पानी की बोतल होती है साथ में। गाड़ी अपनी सहूलियत के लिए बेसिकली। बहुत सही। वह गाड़ी के ऊपर ना बहुत कुछ चर्चा हुई, मेरे पास होती थी, छोटी गाड़ी होती थी, बापू ने दिला रखी थी जो। ठीक है। तो कहते हैं रिश्तेदार, भाई ने भी गाड़ी ले ली, उन्हें क्या पता भाई क्या सिचुएशन है फाइनेंशियल, किसकी क्या हालात है। सही बात है। मैं अगर नई गाड़ी ले लूंगा उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या टोरा बनागा, इज्जत बनेगी, गाड़ी से इज्जत बनेगी। मैं क्या ठीक है, मैं क्या जो मेरे पास अभी है उसने भी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाएगी, नहीं लेके आऊंगा वो भी यहाँ से यहाँ तक लेके जाएगी, एसी इसका भी चल रहा है इसका भी चलेगा, इतना ही चाहिए होता है। बाकी सब तो हम दिखावे के लिए करते हैं या आराम के लिए कर रहे हैं। अब भाई आपके एंड से ना कुछ खुल नहीं रहे हो आप, अभी लग रहा है कि डाउट में आ रहे हो। नहीं, आप पूछो मेरे से, मैं जो है सब बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई फिर अगर पूछने पे आऊंगा तो फिर मैं चला जाऊंगा दूसरी तरफ। कोई बात नहीं, आप पूछो। अब जिनके साथ कोलैब कर रहे हो, इन्फ्लुएंसर्स हैं? हाँ जी। कुछ कन्याएं मित्र भी होंगी? हाँ, काफी। गर्लफ्रेंड्स? गर्लफ्रेंड तो नहीं है, एज ए फ्रेंड, एज ए गर्ल फ्रेंड्स। अच्छा, ये जो आपने बीच में ये तो खेल गए ना, बीच में वर्ड प्ले कर रहे हो, गर्ल फ्रेंड वाला जो। हाँ, तब किस तरफ जा रहा है ये? मैं ये बोल रहा हूँ कि ओनली मेरी जो गर्लफ्रेंड नहीं है, मतलब फ्रेंड्स हैं, लड़कियां हैं जो मित्र हैं, लेकिन स्पेशल नहीं है कोई? नहीं है कोई, अभी तो कोई स्पेशल वन है नहीं, ढूंढी नहीं है या मन नहीं है? नहीं, अभी तक कोई मिली नहीं है। मिली नहीं है, वो खोज जारी है। तो क्या ढूंढ रहे हो फिर कन्या में? और कन्या में तो ज्यादा कुछ नहीं, मेन होनी चाहिए, होनी तो चाहिए, वो तो ठीक है। मैं मेन ये ढूंढ रहा हूँ कि यार ऑनेस्ट हो, है ना, समझने वाली हो और साथ देने वाली हो, तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही है मेरे को मेन। गर्ल्स में तो यार यही है। कोई गर्ल्स नहीं भाई, गर्ल। अब गर्ल, ठीक है, मैं पॉइंट पकड़ लेता हूँ। तो गर्ल, एक लड़की चाहिए जो ऑनेस्ट हो, समझने वाली हो, और तीसरा और साथ देने वाली हो। साथ देने वाली हो, और सुंदर तो चाहिए। हाँ ठीक है, मतलब जैसे मिड हो, ज्यादा हाई लेवल भी ना हो, मतलब ठीक। क्यों? नहीं, हाई लेवल वाली फिर डाउट रहता है, थोड़ा हो जाता है कि यार अपने साथ ही क्यों है ये। अच्छा, हाँ, ये चीजें हैं। क्या थोड़ा सा ना आपसे बात करें, मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स वाला फील है कि यार क्या अपन कम है किसी से? है कुछ बोल ऐसा? सकते हो थोड़ा, क्योंकि यार एक्चुअली मेरा ना, मैं हूँ सिंपल सा। कई लोग अब मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं यहाँ लेवल पे हूँ, हमारा वो नहीं है। हम अभी यहाँ पे, अगर यहीं पे है तो यहीं पे ग्राउंड लेवल वाला सिस्टम मेरा। तो चंट चतुर चालाक वाला सिस्टम नहीं वो नहीं है, वो क्या करना है वो करके। लेकिन ना, क्योंकि ना आप भाई बहुत ना ऐसा लग रहा है कि बैकफुट पे हो अभी, कि खुल के सामने आ नहीं पा रहे हो, या तो हम पहली बार बात कर पा रहे हैं शायद इसलिए। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं हूँ ऐसे ही हूँ, मैं सिंपल नेचुरल, मैं यही है मेरा जो है। शांति रहते हो? शांति रहता हूँ ज्यादा, जो किसी ने कुछ पूछ लिया वही है। अगर कोई अगर कुछ मुझसे पूछता है देन मैं उसको आगे आंसर देता हूँ, बस। ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है, तारीफ मिलती है मार्केट में? मिलती है। तो जब तारीफ मिलती है तो घमंड वाली फील तो आप में नहीं दिख रही मुझे। वही तो चीज है, वो नहीं है। हैप्पीनेस आती है, खुशी मिलती है, मेन हैप्पीनेस होती है। फिर ये होता है कि यार
और अच्छा कर दें थोड़ा सा, हम्म। कुछ चीज़ें और अच्छी करें, तो ये होता है। तो अभी लेट सपोज आपको किसी ब्रांड के साथ डील मिला, ठीक है। अच्छा खासा डील मिल गया, मान लेते हैं कि उन्होंने मंथली 5 रील का डील दे दिया, ठीक है। आप ब्रांड के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की प्लानिंग करते हो या सिर्फ वो 5 रील तक सीमित रहते हो? मेरे को ये होता है कि जो उन्होंने 5 रील बोली है उस पे मैं अपना पूरा 100% दूं। पहले मैं ब्रांड से पूछता हूँ कि आपको क्या नीड है, अगर आपके पास कुछ रेफरेंस वीडियो है मेरे को वो दिखा दो, वैसा मैं बनाने की कोशिश कर लूंगा, है ना। एज इट इज वैसे सेम तो नहीं बनेगी, बट हम अपना कुछ ऐड ऑन कर देंगे। तो अगर वो 5 रील हिट होती है तो ब्रांड ऑटोमेटिकली हमें दोबारा 5 रील और दे ही देगा। अब इसमें आपके पास पोस्टिंग का कितना रहता है? आपके पेज पे कितने पोस्टिंग के लिए आते हैं और उनके पेज पे पोस्टिंग के लिए कितना जाता है? एक्चुअली मेरा ना एक मैंने रखा हुआ है कि 1 रील एंड 2 से 3 स्टोरीज, तो एक हमारी अमाउंट है, वो हम अपनी अमाउंट बता देते हैं। तो अगर अमाउंट फिक्स ही है तो बता ही दो। बेसिक अमाउंट है, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है। चलो ठीक है, नहीं पूछते, ठीक है, माया ढकी रहती जितनी उतनी अच्छी है। बेसिक है, अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। नहीं भाई, अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है जिसके सिर्फ 500 फॉलोवर है, ठीक है। एक बंदा जिसके 5000 है, एक है जिसके 50,000 है। कई बार वो 500 वाला कंटेंट इस लेवल का बना रहा होगा जो 5 लाख वाले के बस का भी नहीं होगा। सही बात है। देखते ही होंगे आप ये चीजें। कुछ भी वायरल हो सकता है, कुछ भी फेमस हो सकता है, तो बंदा डिमांड सिर्फ फॉलोअर के बेसिस पे, हमें तो पैसा मिल रहा है, मार्केट इन्फ्लुएंसर तो पैसा इसी चीज पे देते हैं कि भाई साहब फॉलोअर कितने, मुझे कितना फायदा होगा आपके साथ। आप अपना जो कैलकुलेशन है ना, आकलन होता है हिंदी में एक शब्द, कि अपने आप को कहाँ मापते हो, अपने आप को क्या मानते हो। तो एक बेसिक और हल्के वाले अमाउंट से उठने वाली बात करूंगा मैं तो। ठीक है यार, मैं थोड़ा सेलू आदमी हूं ना, मेरे को ये रहता है कि सामने वाला मोटा पैसा कमाए। ठीक है, ये अच्छी बात है, बताओ आप। मैं यही कह रहा हूँ कि ये बेसिक नहीं बोलना पहले तो भाई, ठीक है, चौड़े में बोलो यार। आपका अच्छा खासा रीच आता है ना, 1 मिलियन तक भी आपकी वीडियोस की रीच आई है। हाँ गई है। आई गेस सबसे ऊपर ही देख रहा था मैं, 1 मिलियन है, 987 है, 867 ऐसे कुछ है। हाँ 867 के जनता, टू बी ऑनेस्ट, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा मैं। तो यार 1 मिलियन तक जिसके पेज की रीच जा रही हो, उसमें आपने बूस्ट तो नहीं कर रखा ना, वो ऑर्गेनिक है सारा? नहीं, सारा ऑर्गेनिक है। अब तो फिर यार चौड़ में काम करो ना, क्या दिक्कत है? चोड़ में ही कर रहे हैं, बट अभी क्या है ना, हमसे कुछ लोग और भी काफी अच्छा कर रहे हैं जो काफी टाइम से हैं। ठीक है, अब उनकी अमाउंट कुछ हो रहा है, अब मैं उनके साथ कंपेयर करूंगा कि यार इनकी अमाउंट इतनी बनती है, बट जो मेरा पेज है ना, तो मैं अपने पेज के अकॉर्डिंग, मुझे पता है यार मेरी भी इतनी अमाउंट बनती है, मैं इनसे ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं ले सकता हूँ। मेरे को है कि मैं एक्स्ट्रा क्यों लूँ यार, मतलब मेरा है थोड़ा ये। नहीं, चलो कोई नहीं, इस पे ऑफ कैमरा बात करेंगे। मैं पता चले मैं अपना नुकसान करा बैठा। ठीक है। अरे दोस्त, मैं फूड पे वापस आना चाह रहा था क्योंकि मुझे बहुत कुछ याद आ जाता है। चंडीगढ़ में आपने मेन कोर्स का तो बता दिया, स्नैक्स के लिए किधर? स्नैक्स के लिए आप जा सकते हो, मेन मैं आपको बताता हूँ, एक सेक्टर 41 में जायका, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, स्टार्टर, मेन कोर्स। एक्चुअली क्या उनका बुफे है, 160 में ऐसे कुछ, अनलिमिटेड पेट भर के खाओ। ठीक है, अच्छा फूड है। और कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है। तो ये जैसे बड़े ब्रांड्स की अगर हम बात करें, जब बुफे में आते हैं तो बुफे में आपका ये बारबेक्यू नेशन हो गया, ठीक है, और पायरेट्स ऑफ ग्रिल्स हो गया। हाँ। बुफे में इन लोग के नाम ज्यादा आते हैं। हाँ, और कोई भी है रेस्टोरेंट बुफे में ऐसा? बुफे में ऐसे तो फिर काफी सारे हैं। ये स्टैंडर्ड पे, इस स्टैंडर्ड पे तो मुश्किल नहीं है, यही है मेन, तो यही है, इनके नाम इनके ज्यादा आते हैं। जायका का 160 कह रहे हो, वैसे बहुत सारे और भी बुफे तो ऑफर करते ही हैं। बहुत लोग कोशिश करते हैं कि एक अफोर्डेबल उसमें रहे गेम में। आपको खुद जाके मजा आता है जब खुद नया कुछ ट्राई करने जाते हो, या पैसा मिलने पे ज्यादा मजा आ रहा है? नहीं, दोनों चीजें मैं ना एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। देखो, पैसा एक अलग बात हो गई है। अब ये देखो, किसी ने बुलाया है ना, तो वहां पे जा रहे हैं, वहां पे कुछ न्यू चीज होती है, जैसे है ना, न्यू मेन्यू में कुछ न्यू ऐड हो गया, तो वो तो फिर हम मंगा ही लेते हैं और उसको ट्राई करके देखते हैं कि यार ये चीज भी बढ़िया है। ठीक है, एक तो वो हो गया, और फिर अमाउंट तो है ही। वो तो देखो, मेरे को समझ आ ही रहा है कि मेन प्रायोरिटी वही है, और होनी भी चाहिए दोस्त, बहुत जरूरी चीज है पैसा तो। जब ऐसे कहीं नई जगह जाते हो, नया मेन्यू में कुछ ट्राई करते हो, तो उसका वीडियो आता ही आता है? हाँ, उसका आता ही आता है, वीडियो आएगा। यार आपके पेज में मुझे प्रमोशंस ज्यादा दिखे हैं, पर्सनल वाले कम दिखे हैं। पर्सनल वाले
एक्चुअली क्या है, पर्सनल वाले के लिए ना भी टाइम नहीं है थोड़ा सा। टाइम क्या है, मैं जॉब भी करता हूँ तो थोड़ा शिफ्ट वाइज होता है, तो फिर अब प्रमोशन ऑलरेडी आए होते हैं काफ़ी मैसेज, तो फिर ये होता है कि यार पहले प्रमोशन ही कर लेते हैं, कंटेंट तो है ही है, तो फिर प्रमोशन से ही तो खुद हैंडल करते हो सारे क्वेरीज? हाँ, सारा कुछ मैं खुद ही हैंडल कर रहा हूँ अभी। टीम वगैरह है कुछ साथ में टीम लोग? अभी मेरा फ्रेंड है एक, अभी उसको रखा हुआ है, तो साथ में वो जाता है और वो शूट करता है। ओके, आई गेस मैंने देखा भी है, वीडियो में है वो भी। वीडियो में भी है हाँ वो। ठीक है, क्यूट सरदार जी। हाँ जी, क्यूट सरदार। एक यार मैं ना अभी आपको क्या बोले यार, गिफ्टिंग वगैरह का तो सीन चलता ही रहता है लाइफ में, गिफ्टिंग वगैरह, हाँ जी। वो आपकी एक रील भी देखी थी मैंने जहाँ पे आप खुद ही पूछ रहे क्या नाम ले रहे थे आप कन्या का, उनका आई गेस मुस्कान नाम ले रहे थे आप। मुस्कान, हाँ, तो उनसे आप पूछ रहे थे गिफ्ट क्या दूं, पर्स आपको नहीं देना, कपड़े आप नहीं देना चाह रहे, ज्वेलरी पे आपने हाँ बोली। वो थोड़ी एक्सपेंसिव अच्छी लगती है एक्चुअली। क्या है ना, लड़कियों के पास ये चीजें नॉर्मली होती हैं, पर्स है ना, पर्स हो गया और भी काफी बेसिक चीजें होती हैं, परफ्यूम्स हो गया, तो ज्वेलरी एक्सपेंसिव। और वो एक पूरा मेरे को था कि यार एक स्क्रिप्ट बनानी है तो क्या करे, तो फिर सोचा कि ऐसे कर देते हैं, तो फिर खुद कहाँ जाते हो शॉपिंग के लिए? खुद तो मैं कुछ भी लेट से कपड़े खरीदने? हाँ, मतलब नॉर्मली तो कहीं जाता नहीं हूँ वैसे। जब भी कपड़े लेने होते हैं तो CP67 या फिर एलांटे से ले लिए, या फिर ब्लैकबेरी से ले लिए। ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते? ऑनलाइन बहुत कम। शूज वगैरह ले लेता हूँ ऑनलाइन। ओके, शूज के कितने पेयर होंगे आपके पास? मेरे पास नहीं, ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है? 2 से 3 ही है। 2 से 3 ही? हाँ, क्योंकि लड़कों के पास ना मेनली जो क्रेज होता है शूज, बाइक, ये मैक्सिमम गाड़ी, वही अगेन पॉइंट ऑफ अफोर्डेबिलिटी के, जहां तक माया अलाउ कर रही है, जेब अलाउ कर रही है, क्योंकि जूते तो ले ही लेता है इंसान के। है जूते, अपन कॉलेज टाइम में 22 आया करते थे, लाल रंग के चटक। कुछ भी पहन रहे होते ना। कॉलेज किधर था अपना? मेरा मोहाली में था। हाँ। तो अड्डा कहाँ था? कॉलेज तो छोड़ दो, चलो अड्डा था, मेरा फ्रेंड था तो मोहाली में, एक्चुअली वो था आनंदपुर साइड से, तो उन्होंने मोहाली में फ्लैट लिया था। तो कॉलेज हम पहले लगाते थे फर्स्ट लेक्चर, उसके बाद हमारे जो सारे लेक्चर थे वो थे फ्लैट में। अच्छा। 4 बजे तक। तो फर्स्ट वाला भी डाउटफुल आ रहा है मुझे। नहीं, फर्स्ट लगा लेते थे कि हाँ आया आज कोई आ जाए, तो हम बस फर्स्ट लगाया, फिर उसके बाद सभी लेक्चर 4 बजे तक हमारे लग रहे हैं फ्लैट में। और करते क्या थे फ्लैट पे? बस वही बैठ रहे हैं, गाने लगाए हुए हैं, ताश खेल रहे हैं। हाँ। वो ये चीजें वो कॉलेज टाइम पे होती हैं, ये सारी चीजें। यस, मैं वही जानना चाह रहा था कि भाई हम ही ताश खेल रहे थे और भी जनता खेल रही थी? नहीं, सभी खेलते हैं। ताश में क्या खेल रहे थे? सबसे मशहूर आपको पता है बाबी होती है, हाँ, वही खेल लिया हमने सबसे ज्यादा। भाभी खेलते होते थे, बहुत बढ़िया। बहुत सारी गेम्स हैं यार उसमें, हमारे देसी उसमें चले तो 12 सिंगा बोलते हैं कुछ लोग, अब तो रमी वगैरह, पोकर वगैरह बहुत फेमस है, आ गई है। लेकिन भाभी एक ऐसा गेम होता है जो इंसान खज्जल हो जाए। यार लौंडे याद रख लेते हैं कार्ड्स, के स्नेस वाले पे ये मारा था, ये कार्ड पड़ा हुआ है इसके पास, कि तेरे पास ये वाले कार्ड है, तेरे पास ये वाले कार्ड है। वो टाइम अच्छा था। जो अब के है ना, जो वो सब पबजी में आ गए हैं। हाँ, वो जनरेशन वो हो गया ना यार, अकेला हो गया इंसान। सही बात, अकेला आ गया, फोन पे लगा हुआ पबजी खेल रहा है बस। दोस्त भी वहीं मिल रहे हैं ना, बस वहीं से, अरे वो रहा बंदा वो बस ये चल रहा है। अरे चंदन रिवाइव देना। खेली आपने? खेली पबजी? स्टार्टिंग में खेली थी, फिर डिलीट कर दी मैंने। अभी कोई गेम वगैरह कुछ नहीं? कोई गेम नहीं खेलता मैं अभी। कोई गेम नहीं? यार कैसे चल रहा है जीवन में? मैं सिंपल सा इंस्टाग्राम पे प्रमोशंस कर रहा हूँ, जॉब पे जा रहा हूँ, घर आ रहा हूँ, रेगुलर ये चीज हो रही है। तो दिनचर्या यही है अपना सारा? बस यही हो रहा है। और घर पे खाना खाते हो या बाहर ही खा रहे हो? नहीं, घर पे है, खाना खाता हूँ आराम से। तो नाइट शिफ्ट्स वगैरह लगती हैं, जैसे जॉब की होगी वो, तो प्रमोशंस के लिए भी बाहर जाते हो, तो घर पे कैसे मैनेज होता है? माता जी है ना घर पे? घर पे माता जी हैं, और प्रमोशंस के लिए ये मैंने होता है, जैसे नाइट शिफ्ट है मेरी, तो उनको सुबह का स्लॉट दे देता हूँ कि हम 12 बजे आ जाएंगे शूट करने, 2 बजे आ जाएंगे, क्योंकि दिन में 1 या 2 शूट ही होते हैं अब, तो वो हो जाते हैं कंप्लीट डे में, तो आराम से हो जाता है। और कहाँ रहते हैं क्या माता जी? वो रह रहे हैं चंडीगढ़ में रह रहे हैं। चंडीगढ़ रह रहे हो? हाँ जी। तो अपना बैकग्राउंड तो आई गेस गुरदासपुर साइड का ना? गुरदासपुर से, हाँ जी। मूव कब किए थे? मेरे को हो गया 2010 में, मैंने 2010 में मूव किया था चंडीगढ़। और मोम मेरे काफी टाइम से रह रहे हैं। मोम पहले रह रहे हैं? मोम पहले रह रहे थे,
मैं रह रहा था नानी जी के पास गुरदासपुर में। अच्छा अच्छा। काफी टाइम से वहीं था, बचपन सारा वहीं से निकला है। और फिर मैं 2010 में आया अपना चंडीगढ़, और सारी स्टडी वगैरह यहाँ से कंप्लीट की है। तो मतलब वर्किंग है अभी भी? वर्किंग है, 16 के हॉस्पिटल में है। अच्छा, हाँ तभी सरकारी वाला सिस्टम दादा। तभी मैं भी कहूँ ये है क्या भाई कि एक बंदा सरकारी हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, इन्फ्लुएंसर बना हुआ फूड ब्लॉगिंग कर रहा है। तो मम्मी की कृपा है। मम्मी की कृपा है, वो तो है ही। कितना कितना प्रेम भाव आता है? मिलते सुबह शाम वाली नमस्ते चल रही है या अभी प्रेम भाव से पूरा? नहीं, सुबह चले जाते हैं जॉब पे वो, दोपहर को आ जाते हैं वो। फिर दोपहर में, अभी मेरी नाइट शिफ्ट है तो दोपहर से लेके ना रात को 10 बजे तक तो मिल ही रहे हैं, घर पे होते हैं। फिर उसके बाद मैं नाइट शिफ्ट होती है, सुबह आता हूँ, फिर वो सुबह वही। क्या डिस्कशंस होती होंगी उनके साथ आपकी? कुछ नहीं, जब मार्केट जा दूध ले आ और धनिया ये ले आ वो ले आ, क्योंकि अकेला हो ना घर पे, तो ये सब कुछ देखना पड़ता है। और होती है कि अपने लिए कोई लड़की देख ले। अरे भाई, अब मैंने कहा लड़की वाला काम बहुत मुश्किल है, जब मिलने होगी तो मिल ही जाएगी। और होता है कि है ना, अभी हमें क्या एक्चुअली घर भी लेना है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। घर लेना तो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, घर के लिए काफी जगह जा रहे हैं। वो बस ये बातें चल रही हैं अभी तो ये इंटरेक्शन चल रही है। तो डिफरेंस आया कुछ, जैसे एज बढ़ती है ना, तो माँ बाप के साथ जो रिश्ता होता है वो कुछ चेंज होता है, कुछ आपको फील हुआ? पहले मैं छोटा था, पहले मैं तंग करता था बहुत। अच्छा। हाँ, कि पैसे चाहिए, वो सब कुछ मतलब हो जाता है वैसे भी। बट मैं स्टार्टिंग से तो वैसे मैं खुद ही कमाना स्टार्ट कर दिया था मैंने स्टार्टिंग से। वैसे तो कौन सी एज से, कोई आइडिया? 7th क्लास से लगा के चलो। माय गुडनेस, 7वीं क्लास से कमा रहा है? हाँ, अरे भाई, तब से मैं लगा हुआ था कुछ ना कुछ करने, कोई इवेंट्स ये वो सब, हर चीज कर रहा था पहले मैं। करते 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 बट वही था कि ये नहीं करना, वो कर लो, ये नहीं करना। फिर हौली हौली समझ आ जाती है बच्चे को कि यार नहीं, है ना, मतलब मम्मी है, सब कुछ उन्होंने देखा है मेरे लिए, मेरे को ना लिखाया पढ़ाया, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक पहुंचा दिया है, तो उन्होंने लिए तो सारा कुछ ही है। यार एक ना जो रिलेशन है ना, माँ और बेटे वाला जो रिलेशन है, हाँ जी, तो बहुत ना, ये लगा लो किसी के लिए तो बहुत प्यारा है, किसी के लिए बहुत क्रिटिकल है। अभी भी लास्ट वाले में जब मेरी बात हो रही थी पॉडकास्ट में, तो भाई ये कह रहे थे यार कि मैं अपने गम नहीं बता सकता। लड़कों के साथ एक वही प्रॉब्लम है कि मैं अपनी प्रॉब्लम मम्मी को नहीं बताता है कि उन्होंने ऑलरेडी इतना कुछ देख लिया लाइफ में, छोड़ो। मतलब क्यों परेशान करना। हाँ, 90% लड़कों की यही हालात है, वो बता ही नहीं पाते, बता पाते नहीं, बताना चाहते नहीं, बहुत अलग अलग सिचुएशन है। तो आप तो कह रहे हो कि यार खुद ही सिंपल रहते हो ना, कोई लड़ाई झगड़े की तरफ जा रहे हो, काम में ही ध्यान है सारा, तो कलेश तो है ही नहीं कि बताएं। गर्लफ्रेंड वैसे नहीं है तो वो भी कलेश वाला पार्ट नहीं बताना, अगर है भी तो आप यहाँ नहीं बताना चाह रहे, कोई बात नहीं यार, मैं तो कहता हूँ कोई हो अब। अच्छा। हम भी देखे कैसा कलेश होता है, काफी त्रास्त आदमी। कलेश इतना कैसे यार, इतना कलेश डिमांड कर रहे हो आप सामने से? नहीं मतलब एक्सपीरियंस करने चाहिए ना नई चीजें, तो मैंने कहा ये वाला पार्ट एक्सपीरियंस कर लो। सामने से कह रहा है कोई चाकू क्यों नहीं मार रहा कमरे में? नहीं, चाकू मारने वाली नहीं चाहिए, आजकल तो चल भी रहा ना वो नीले ड्रम वाला। वो चीजें नहीं चाहिए हमें, सिंपल सी लड़की चाहिए एक। हाँ, बट ड्रम ना लाए दहेज में। हाँ, नहीं ड्रम ना लाए दहेज में, दहेज चाहिए भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखी न्यूज़, देखी आपने? हाँ, मैंने देखी वो। यार क्या ही सिनेरियो हो गया, नहीं लड़के डर रहे हैं अब। इसको ना किसी का देख रहा था, शायद मैं इंटरव्यू देख रहा था, पता नहीं क्या सीन था कि ना हर फैशन पलट के आता है, जैसे जब बेल पैंट्स वाला फैशन है, या फिर वो जो हम लोग अभी पहनते हैं टाइट पैंट्स पहनते हैं, वो भी कभी पहले था, मिठुन चक्रवर्ती पहनते थे पहले, जिमी ट्रैक में उन्होंने वो पैंट्स पहनी हुई थी, जो ऊपर से लूज होती थी, नीचे टाइट होती थी। वो फैशन अभी भी चल रहा है, ठीक है। हैट्स का फैशन वापस आ रहा है, बहुत सारी चीजें ना। वैसे ही एक टाइम था जब पैट्रियार्की, पितृसत्ता, कि मर्द कर रहा है शोषण, अभी उल्टा हो रहा है, पूरा उल्टा हो रहा है। थोड़े टाइम बाद फिर से वही होगा। अरे तो आप तो यार बड़े सबमिसिव वाले सीन हो कि बस ठीक है जी, मेरा ना ये यहाँ बस ठीक है। नहीं यार, आप कहीं ना कहीं लड़कियां या तो फिर हावी हो जाती हैं अगर आप उस सिचुएशन में जाओगे, और जितने भोलेपन से आप बात कर रहे हो अभी, जितनी सीधी बात आप कर रहे हो, तो अगर किसी ने देख लिया और पसंद कर भी लिया, तो ये ना हो कि फिर काबू में। नहीं, ऐसा भी नहीं है, मतलब डिपेंड करता है, निकालो। नहीं डिपेंड करता है बंदा कैसा है किसी।
तो जैसे सामने वाला वैसा बिहेवियर चलता है। हाँ, तो उसके साथ ऐसे कर लो फिर, या फिर तुम शांत हो जाओ यार, साइड हो जाओ। यार पंजाबी बंदे तो लाउड होंगे यार, इतना शांत तो थोड़ी। नहीं लाउड होंगे ठीक है, बट पता क्या, सेम वैसे ही अगर तुम बन जाओगे तो फिर उसमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा। तो मेडिटेशन वगैरह करके शांत हुए, वैसे ही शांत है भाई? नहीं नहीं, ये मैं ना पहले तो मैं ऐसे ही था, गुस्सा वगैरह भी काफी आता था। अब जब से ही चांदी डाली है ना अच्छा तब से मैं शांत रहता हूँ। ये चंद्रमा के लिए डाली गई चांदी है, बहुत सही। मैं भी वही धारण करके बैठा हूँ भाई। हाँ, तो मैं समझ सकता। शांति अच्छी है यार इन्फ्लुएंसर शांत ना मुझे बड़े वियर्ड लगते हैं। क्यों? कि जिस आदमी का काम है ना अपने आप को लाउड प्रेजेंट करने का, क्योंकि आप लोग को तो दूसरों के लिए भी बोलना है, अपना तो चलो ठीक है जो इमोशन है, सही बात है। अब तो दूसरे के धंधे के लिए जाके बात करनी है, दूसरों के बिजनेस को बढ़ाने के लिए बात करनी है, अपने लिए तो बंदा बोलेगा ही ना फिर। तो वो जब धंधे की बात आती है तो वहां तो आप मेरी वीडियो देखना, मैं लाउड बोलता हूँ। वो मैं वही तो कह रहा हूँ हाँ, कि भाई कि स्क्रीन पे कुछ है, बैक एंड में कुछ है, रियल यार। कैरेक्टर नहीं दिखाते हम स्क्रीन पे। नहीं नहीं, ये है ही नहीं करेक्टर मेरा ऐसा, मेरा साधारण सा करेक्टर है। यहाँ नहीं बताना चाह रहे, मेरे को ऐसा फील आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, जो भी है सब कुछ आपके सामने ही है, देखो ऐसे ही हूँ। हम घूम फिर के वहीं आ जा रहे हैं बार बार। यही वाली थी और क्या। यार तुम्हारी लाइफ कितनी डिसइंटरेस्टिंग हो रखी है यार। भाई कुछ क्या, मेरा ना मैं कह रहा हूँ इन्वायरमेंट था ही नहीं वैसा कुछ। बेसिक से 2 फ्रेंड स्कूल वाले, वो अभी तक चलते आ रहे हैं। क्या नाम है? गौरव है, अरविंद है। तो क्या क्या करते हैं दोनों भाई? वो गौरव जॉब कर रहा है अभी इसमें, क्या बोलते हैं उसको वाह। हाँ उसमें। तो अरविंद अभी टीपी में जॉब कर रहा है, टेली परफॉर्मेंस में। अच्छा, तो दोनों के साथ ही मिलना जुलना? उनके साथ ही मिलना जुलना है, वो वीकेंड पे आते हैं और बस। यार सच में यार कितना शरीफ बालक है यार। मैं सोच सोच के हैरान हूँ कि हमने तो साला जीवन में कांड ही बड़े कर रखे हैं। एक्चुअली क्या, हमारे टाइम पे ना कांड नहीं हुए, बहुत कम। तो कुछ करो दोस्त। क्या कांड? किसी का सर खोल, कोई बंदी छेड़, कुछ ओए तो यार। कर। नहीं नहीं ये नहीं। इन चीजों से थोड़ा दूर है। मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ सीरियस मत हो जाए, पता चले बाहर निकला खोल दिया किसी का सर। मेरे सर हो गई जनता कि यार तूने पॉडकास्ट पे क्या ही मोटिवेट करके भेजा लड़के को। वो माता जी ने फिर इंजेक्शन भी भर के। मम्मी कौन से डिपार्टमेंट में? मम्मी है बिलिंग डिपार्टमेंट में। वो बिलिंग डिपार्टमेंट हाँ में। जी। अच्छा, तुम ऐसे डिपार्टमेंट, मम्मी बिलिंग डिपार्टमेंट में। इंजेक्शन से तो दूर दूर तक नाता है नहीं। दूर दूर। हाँ अरे यार मैं साइकोलॉजिकली जाना चाह रहा था कि मैं ना साइकोलॉजिकली निकालूं कंटेंट, कि आपकी बात हम थोड़ी सी वैसे करें। क्या होता है ना कि इंसान या तो ऐसा तब रहता है, इंट्रोवर्ट बोलते हैं ना हम लोग, इंट्रोवर्ट है, अपने आप में रहता है, या तो तब रहता है कि वो बहुत डरा हुआ है, कि अब लाइफ में कुछ ऐसी चीजें कर दी हैं कि इंसान खुल के बाहर आने से डरता है कि मैं किसी को क्या बोलूंगा, वो क्या मतलब निकाल लेगा और मेरे को नुकसान ना कर दे, कि सपोर्ट सिस्टम नहीं है मेरे पास, वो सब। या फिर वो प्रभु ने ऐसा बना के भेजा हुआ है कि तू अपने आप में रह, तुझे किसी से मतलब नहीं है। ऐसा ही है, मतलब अपने आप में भी ठीक है ना, अपने आप में रहो। और काम तो काम मतलब है, ज्यादा वो नहीं है कि हर किसी का हाँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, वो वाला काम ही नहीं है। अपने आप में रहो। तो दोस्ती यारियां बनाने में ज्यादा शौक नहीं है यार? 26 की उम्र है आपकी सिर्फ। 26 की उम्र है, दोस्ती यारी जो पुराने फ्रेंड है वो चल ही रहे हैं, उनके साथ ही है मेन। लेकिन आपका तो यार काम ऐसा ना कि नेटवर्क बनाना ही पड़ता है। आप जिससे मिलोगे उससे हाथ मिलाओगे और कोशिश करोगे 4 हाथ और मिलाने को मिले। सही बात है। नहीं वो नेटवर्क तो काफी बना हुआ है, नेटवर्क काफी है, मतलब ऐसे है ना, लड़कियों में भी काफी है नेटवर्क है मेरा ऐसे तो। अरे खुला शुरू हो हाँ मैं गया। बता रहा हूँ, लड़कियों में भी काफी नेटवर्क है। उसमें ये है कि हाँ अच्छी है ना, बढ़िया। जब पार्टी वगैरह होती है तो हम पार्टी में भी जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, अच्छा है। तो क्लब्स वगैरह कितने एक्सप्लोर किए चंडीगढ़ के? करे हैं, काफी करे हैं। पहले काफी करे थे, अब कम कर दिए हैं। कौन से, 26 या 8? 26 का भी किया है, और 26 में पहले थे फिंच था वहाँ पे, फिर अलांटे में मोब किया है, ब्रू स्टेट किया है, और काफी सारे क्लब थे। तो प्रमोशन पॉइंट पे या वही पार्टी? वो ऐसा था कि इनवाइट आते थे बेसिकली। बोथ। बोथ, दोनों चीजें साथ में हो रही हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो तभी जा रहे हो क्लब? तभी जा रहे हैं क्लब। नहीं अभी कह रहे थे ना कि नए दोस्ती के लिए, नेटवर्किंग के लिए। नेटवर्क के लिए, वो साथ में दोस्त वो वाले जो है वो साथ में वो भी जाते हैं। अच्छा हाँ। वो दोनों फैमिली पैक के साथ में जाएगा? साथ में जाएंगे। जय वीरू वाली जोड़ी है, बस तीसरा कैसे मैं गब्बर फिट करूं उसमें। अकेला जाता है, अकेला बंदा बोर हो जाता है। थोड़ी मुश्किल होती है न्यू पर्सन से कैसे बात करें। वो जब साथ में है उनको साथ में लेके चलो, साथ में चिल करेंगे मस्त। डेफिनेशन ऑफ चिल?
चिल मतलब कोई लो फील कर रहा है हाँ तो यार क्लब में जाओ, एंजॉय करो। चंडीगढ़ क्लब तो वैसे बहुत बढ़िया है, मस्त क्लब है। किस तरीके से बढ़िया, वही तो जानना चाह रहा हूँ मैं तो। अच्छी शराब में बढ़िया, खाने में बढ़िया, देखो म्यूजिक में शराब में बढ़िया भी, है। चंडीगढ़ शराब में तो है ही बढ़िया, है ना। और अच्छी वाइब आती है, अच्छे डीजे प्ले होते हैं, एम्बियंस अच्छा वहाँ का, तो मजा आता है वहाँ पार्टी करने का, मस्त। डांस करते हो? हाँ मतलब जो जहाँ पे पैर हाथ चल रहे हैं चला दो बस। अच्छा डांस बढ़िया। हमारे हरियाणा में बोलते हैं जोटा डांस। जोटा डांस, हाँ, कि भाई अच्छा। पूरा हाथ जहाँ चल रहे हैं चल रहे हैं, चलने दो। ठीक है। तो भंगड़ा भुंगड़ा नहीं सीखा कभी? भंगड़ा नहीं सीखा, बस वही टीवी में देख देख के सीख लिया। पार्टी वाला डांस? पार्टी वाला डांस है, जो गाना लग गया उस हिसाब से डांस कर लिया। बल्ब तारो थल्ले रखो। कुछ भी हो रहा है, जो गाना लग गया उस हिसाब से डांस कर रहे हैं, मस्त। पर मैंने देखा क्लब में ना लोग डांस बस ये, अपने आप में हाँ वो मजा नहीं आता। खुल के नाचने का जो मजा खुल आता है। के, हाँ वो नजारा है यार, वो चीज करो, मैं तो कर रहा हूँ, मजा आता है खुल के, फिर आता है पार्टी करने का असली मजा। हाँ तो ये तो यार मैं तभी तो कह रहा था, जब फ्लैट पे आप कह रहे हो गाने लगाए ताश खेले, तो बंदे, मैं कह रहा हूँ लौंडे दिन में शराब पी के नाच रहे होते हैं। वो सब अब थे हमारे साथ, कुछ ऐसे भी थे। हाँ हाँ। वो अपनी बोतल लेके फ्लैट में गाने लगा रखे हैं फुल, ठीक है, नाच रहे हैं, ताश के पत्ते ऐसे, कभी कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ, कहीं वहीं पे ऑमलेट बन रहा है। हाँ हाँ। वो बोल रहा है तू हाफ फ्राई खाएगा, वो बोलेगा नहीं मैं हाफ फ्राई खाता नहीं, नहीं तू खाएगा। वो हाफ फ्राई खा, भाई हाफ ये फ्राई मेरा खा रहा है वो। मतलब बहुत ऐसा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। वो हमारी वहाँ कॉलेज में कंटीन थी, मतलब जैसे उस कंटीन के ऊपर अटैक और खाओ, मतलब ऐसा, मतलब गिर ही जाएगी, ऐसा कुछ था वहाँ पे। भीड़? हाँ मतलब छोटी सी कंटीन थी वहाँ पे। एक्चुअली मेरा सरकारी कॉलेज था, तो सरकारी कॉलेज की कंटीन्स तो आपने देखी होगी। एंट्री की 3-4 कुर्सी लगी हैं, एक टेबल लगा है, और कंटीन के अंदर सबसे पहले आपको मिल जाएगी एक पैटी, जो हफ्ते पुरानी पड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद 2-3 बर्गर जो पैक रहते हैं, हाँ पन्नी में। बस वो चीजें थी, और था क्या वहाँ पे तो। और वहाँ पे, बट वहाँ सबसे अच्छी चीज ये थी कि वहाँ पे ना आपको मिलती है पेप्सी की बोतल कांच वाली, जो 12 रुपए की आती थी। अरे वो अब नहीं मिलती, अब नहीं मिलती यार, उसका टेस्ट बहुत खतरनाक होता था। वो चीज जो फील अलग थी उसकी। फील अलग थी भाई, वो ढक्कन खोला उसको पी रहे हैं, वो चीज सबसे बेस्ट थी। यार मेरे ना मम्मी पापा की शादी की वीडियो में देखी है मैंने, वो तो बारातियों को गली गली बोतल पकड़ाई जाती थी। दे रहे थे, हाँ वो चीज होती है। यार अब कहीं मिलती है, कहीं एक्सप्लोर करो, बताना यार। अब ना मैं अभी शूट करके आया हूँ रिसेंटली, पंचकुला में किया है, सेक्टर 20 में, सॉरी 20 कह रहा हूँ, 25 सेक्टर में, पंचकुला में 25 सेक्टर। उनके पास है पेप्सी की बोतल, मैं अभी डालने वाला हूँ वीडियो। दरिया पार? दरिया पार कह सकते हो आप उसको। तो वहां उनके पास है वो बोतल, कांच वाली बोतल अवेलेबल है भाई? तू लोकेशन भेज के जाएगा मुझे। मैं आपको लोकेशन दूंगा वो। और हमने ट्राई भी की, वैसे टेस्ट है पुराना, मस्त। तो वो क्या खुद रिफिल कर रहे हैं या वही ब्रांड से मंगा रखी है? ब्रांड से मंगा रखी है उन्होंने, अपने फ्रीजर में लगा रखी है, और वो दे रहे क्या हैं, बात कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ये हुए ना यार हिडन जेम वाली बात। यार बहुत क्रेजी चीज है। अभी तो प्लास्टिक वाले स्वाद ही नहीं आता यार, टेस्ट नहीं आ रहा, वो मीठा मीठा सा, और वैसे भी, बट वो उनके पास है। कंचे वाली बोतल ट्राई करी है? हाँ वो तो ठश करके, हाँ है ना, यार, मेरे से निकल नहीं रहा था ये वाला। ऐसे करके ना वो। नहीं बंटे वाली बोतल, जिसमें हमारे यहाँ क्या बोलते थे उसको यार, इसमें फ्लेवर के लिए स्प्राइटा डाला हुआ, पता नहीं क्या बोलते होते थे। लेमन आ गया, लेमन सोडा बोलते थे उसको। लेमन सोडा, फैंटा आ गया। हाँ उसमें 2 रंग की आती थी ना। हाँ वो तो ट्राई किया, वो तो मिल जाती है आपको, अभी भी मिल जाएगी वो तो कहीं से भी। हाँ अच्छा, बचपन में गुरदासपुर में थे आप? हाँ जी। वो बचपन में खाई रचमोला और वो सब हाजमोला। हाजमोला आती थी, आम पाचन आता था। मैंने बचपन में ऐसी चीजें ट्राई करी हैं। एक ना पाइप आती है, हाँ चूरन वाली पाइप आती और अरे और बढ़िया। है, उसमें 2 तरह की आती है, एक आती है मीठी, एक आती है करंट वाली। थोड़ा सा डालो, करंट पड़ता है जी में। वो ट्राई किया है। एक फिर मैंने ट्राई किया है पाइप वाली, बर्फ वाली पाइप, जो गर्मी में आती थी, वो ऑरेंज की पाइप, कोका कोला पाइप। तो ये चीजें मैंने ट्राई की। इसका ना शार्क टैंक इंडिया देखा है? हाँ देखा। शार्क टैंक इंडिया में स्पेशली इस चीज को लेकर के एक ब्रांड आया था। ओके। हाँ वाइस पॉप्सिकल्स बोलते हैं इनको। यार चीजें होती थी बढ़िया बढ़िया यार, उस टाइम पे जो मिलती थी हमें। अब नहीं मिलती है ना, अब नहीं मिलती। पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, ये चीजें आ गई। और अब कैंडी सिर्फ पनवाड़ी में मिलेगी सुट्टे के साथ। उनके पास ही मिलती हैं, वो भी जो सिगरेट वगैरह पीने आ रहे हैं, माउथ फ्रेशनर के तौर पे मिल रही है। नहीं तो अब वो कैंडीज वाली आप ऐड अगर देखो, सेंटर फ्रेश की ऐड आती है इस टाइम पे टीवी पे, और कोई कैंडी की ऐड देख रहे हो? पल्स की आती है। पल्स की आती है, बस ये 2 ऐड दिखती हैं टॉफी की। और तो कोई एल्पेनलीबे की आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं अब नहीं आ रही हो, नहीं आती। एल्पेनलीबे कैसी जीभ लपलपाई। सेंटर फ्रेश की आती थी।
तो यार उस टाइम पे तो बहुत खतरनाक चीजें हमारे पास अवेलेबल थी। ट्यूबवेल वगैरह थे वहीं पे पिंड में? हाँ ट्यूबवेल, मैं बहुत नहाया वहाँ पे ट्यूबवेल में। वहाँ हमारे ना गुरदासपुर में एक चलती है नहर। अच्छा। नहर के साथ होता है, आप पंजाबी में बोलते हैं उसको साइड में सुआ बोलते हैं बेसिकली। सुआ, वैसे तो थोड़ा सा पानी इधर आ जाता है। आ जाता है। हाँ। तो वहाँ पे ना बंदा रेंट पे देता था ट्यूब, 5 रुपए की आधा घंटा ट्यूब है, वो टायर वो की ट्यूब। टायर की ट्यूब, हाँ। भाई वो ले लेनी हमने, हाँ। ऊपर से डाइये मार रहे हैं, ट्यूब में नहा रहे हैं, मस्त चिल। अब तो यहाँ पूल है ना, तुम अरे 150 रुपए दो, 200 रुपए दो, उसके अंदर नहाओ, बाहर आ जाओ। वो जो वहां पे नहाने का मजा है ना, एक सभी डाइये मार रहे हैं अंदर, ठंडा पानी, चिल्ड, मजा। हाँ, जब अभी अब डांस की बात करें तो खुल के डांस वहां होता है, खुल के डांस वहां होता है मस्त, वहां तो नजारे हैं यार। किस दिन ना चंडीगढ़ वाले इन्फ्लुएंसर इकट्ठे करो, ले चल हाँ, इनको गुरदासपुर घुमाते हैं, सभी को इनको लेके किस आते दिन हैं। ना पिंड लेके जाओ, सही बात। ट्यूबवेल पे नलाओ, उनको बता के क्या है। तो वहां एक तो ताजी हवा मिलेगी, साथ में ठंडा पानी मिलेगा, और टायर वाली ट्यूब टायर वाली ट्यूब डाल रखी सबने और नहा रहे हैं ऐसे ऐसे करके। हाँ यार, क्या वो जिंदगी है ना, गांव वाली जो जिंदगी है। वो टाइम की बात है ना। अब टाइम, पहले टाइम कुछ और था, अब टाइम कुछ और हो गया है। थोड़ा वो भी है। इस पे तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि जो पिछली जनरेशन थी वो रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में बेचारी फंसी हुई थी। उन्होंने बहुत कोशिश करके बना ली। अब हमारी जनरेशन है वो एक्सप्लोरेशन में लगी हुई है। सही बात है ना। आप तो अभी खैर मकान वाली सिचुएशन तो अभी भी चल रही है। हम भटक गए थे। सही आ रहे थे यार, रचमोला सतमोला पे चल रहे थे हम लोग। नहीं, ये अच्छा निकला है ना, ये सही निकली है, ये निकल जाएगी इसमें। फाइनली एक पार्ट कुछ अच्छा निकला है। चंडीगढ़ के ऊपर बात कर सकते हो यार चंडीगढ़ की ना मैं करना नहीं चाह रहा। अब सोच लिया था मैंने कि चंडीगढ़ ही करूंगा। चंडीगढ़ के ऊपर बहुत बात हो गई यार, आप सारा दिन कर रहे हो, मुझे नहीं करनी चंडीगढ़ में बात। मोहाली के बारे में करते हैं। मोहाली रहते हो ना फेज? नहीं, मैं रहता हूँ चंडीगढ़ सेक्टर 41 में, मतलब बॉर्डर में। मोहाली और चंडीगढ़ के बॉर्डर में। चलो कहने की बात है, वही नोएडा भी दिल्ली है। बस वही है, बट नहीं, मैं चंडीगढ़ में हूँ। सेक्टर 41 चंडीगढ़ में आता है। हाँ बिल्कुल आता है भाई, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। लेकिन तो सबसे पहले इंसान मोहाली पहुंचता वहां से निकल के। ऑब्वियसली अच्छी बात है, सीधा मोहाली पहुंच के तुम। अब जीरकपुर वाले घूम फिर के फिर मोहाली आएंगे। ये भी है ना। हाँ, ऑफेंड हो रहे हो आप, दिख रहा हूँ मुझे। अब आपको थोड़ी मैं चंडीगढ़ की तारीफ करता हूँ हमेशा। बट यार चंडीगढ़ तो चीज ही अलग है यार। मैं बहुत सारे पॉडकास्ट में बात हो चुकी है, दोस्तों से होती है, दोस्त जो चंडीगढ़ रहे हैं अपने साथ। समझो ना, हरियाणा यहाँ आ रहा है, पंजाब, हिमाचल, सब मस्ती करने भी इधर ही आते हैं, नौकरी करने भी इधर ही आते हैं। सबसे नजदीकी मेट्रो सिटी हमारे लिए यही है चंडीगढ़। ग्रोथ के लिए भी यही है, मस्ती के लिए भी यही है, सांस लेने रिटायर भी यही होना है। कोशिश आप भी तो यही कर रहे हो। चलो मैं एक बात बताऊं यार, ये इन्फ्लुएंसर्स का जो जीवन है, बहुत लोग तो, मेरे को खुद पता है, कुछ बातें भी हुई हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स बताते भी हैं कि काम कराने के लिए बुला लेते हैं, डील कुछ हुई होती है, काम होने के बाद फिर मुकर जाते हैं कि नहीं भाई मैं इतने पैसे नहीं दूंगा। पहले तो इज्जत ही स्टार्टिंग में नहीं कर रहे, पहले ही उतना पे नहीं कर रहे जितनी आपकी वर्थ है। कम करा के एक तो छोटी सी अमाउंट फिर ले आएंगे, फिर उसके बाद वो भी पे करने में आनाकानी होती। फेस कर रहे हो ऐसी चीजें? बहुत सारी अभी तक ये फेसेस है। मतलब अभी जैसे हमने अपनी अमाउंट दी, फिर उसमें और नहीं सर हम इतना नहीं, ये कम करते रहे। फिर वहां पे जाना, यहाँ से वहां पे जाके फिर उनका शूट करना, बोलते ऐसे नहीं ऐसे करो। फिर हम बोलते कि आप हमें पेमेंट कर दो, अभी नहीं, हम आपको पहले आप शूट कंप्लीट करो, अपना वीडियो दे दो, फिर हम आपको पे करेंगे। फिर उनको रिक्वेस्ट करो, काफी सारी चीजें रिक्वेस्ट करो, आप हमें वो यार पता नहीं क्या हो रहा है यार, है ना, हो जाता है कि डिफिकल्टीज ना, जो ये आर्ट का सिस्टम है ना, चाहे वो आप लगा लो बॉलीवुड के कितने बड़े एक्टर हो, उन सब ने प्रॉब्लम फेस किए, चाहे अपने माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स है, चाहे मीडियोकर इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो जनता ना एक्सप्लॉइट करने लगी रहती है। एक तो पैसा कम देना है, सही बात है, उसके बाद टाइम से भी नहीं देना है, टाइम से नहीं देना। हाँ, और उसके बाद डिमांड ऐसी होगी कि नहीं यार मजा नहीं आया, हमें ये चीज डाल दो इसमें, हमें ये चीज चाहिए। वो यार तुम अमाउंट तो देख लो क्या दे रहे हो, हम इतनी दूर आ रहे हैं आपके पास, है ना, शूट कर रहे हैं आपका, गर्मी में आके सब कुछ ये चीजें, तो इज्जत नहीं है। मतलब सिर्फ बता रहा हूँ, इज्जत नहीं करते हैं उनको, अपने काम से मतलब है, आओ अपना शूट करो, जाओ और ले लेना पेमेंट, कोई नहीं हम कर देंगे। जो मैं आपको बात बोल रहा था ना कि बेसिक वाला जो आप वर्ड यूज कर रहे थे, मेरा पर्पस ये था कहने का भाई, जब आप अपनी सर्विस की, अपने प्रोडक्ट की ना डिमांड क्लियर रखते हो। अब हाँ, कई बार हम लोग
कर लेते हैं कि सर कोई बात नहीं, चल कम मैं कर देता हूँ यार, आ तो रहा है, प्रोजेक्ट तो आ रहा है, नेटवर्क खुल रहा है, कोई नया कनेक्शन आ रहा है। लेकिन अगर आप खुद इज्जत नहीं करोगे ना अपने अमाउंट की, तो सामने वाले तो बिल्कुल नहीं करेंगे, वो तो वैसे नोचने को बैठे ना। सही बात है। तो कितनी रेगुलरिटी में होती हैं चीजें, कितना हर रोज ही फेस कर रहे हो? नहीं, हर रोज तो नहीं है। अब जैसे मान लो हमने 5 वीडियो की, उसमें 2 वीडियो वाले कुछ ऐसे ब्रांड वाले होंगे जो उन्होंने करना ही करना है ये चीजें, वो करते ही करते हैं। अभी मैंने एक शूट किया हुआ है तो वही बोल रहे हैं, मैंने कहा सर पेमेंट कर दो, नहीं अभी ऐसे आपकी वीडियो अच्छी नहीं लगी। इवन मैंने मतलब एडिटर से पूरी वीडियो बना के है ना स्क्रिप्ट उन्होंने दी, मैंने बोला नहीं सर हमारे ब्रांड ने आपकी वीडियो एक्सेप्ट नहीं की और ऐसे ऐसे है। तो मैंने कहा चलो फिर कोई बात नहीं, मैं कहा हमारी तरफ से ओके बनी है, ठीक है, बट आप ऐसे मैं आपको अप्रूवल नहीं दूंगा, आप पोस्ट नहीं कर सकते अपने पेज पे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब उनके आगे नेक्स्ट हम काम नहीं करेंगे और क्या हो जाएगा फिर। तो एडवांस वगैरह नहीं लेते आप लोग? एडवांस मैंने अब स्टार्ट कर दिया लेना, पहले नहीं लेता था मैं। पहले था कि यार चलो पहले एडवांस क्यों लेना है, थोड़ा मेरा था वैसे माइंड कि यार अगलों का काम है करके देते हैं, उनको अच्छा लगेगा फिर हम पेमेंट ले, क्योंकि मिल तो जानी है हमें, ये था ठीक है। तो अब फिर 1-2 बार मैंने देखा कि यार नहीं ये चीजें तो गलत हो रही हैं, अब नहीं अब एडवांस लो। तो मैं ऐसे कि हाफ पेमेंट ले लेता हूँ पहले। अब उनको पता कि इनकी हाफ पेमेंट आ गई है, तो अब बीच में फंस गए वो भी, तो अब तो ठीक है। पता क्या इसमें ना कैलकुलेशन जो चलती है, अब अपना बिजनेस का भी थोड़ा दिमाग जो चलता है, क्योंकि आप बिजनेस ही चला रहे हो अल्टीमेटली। हाँ जी। कहने को अपन इन्फ्लुएंसर है, हम कंटेंट क्रिएटर हैं, हम मस्ती कर रहे हैं, लेकिन एक बिजनेस है, दिस इज प्योर बिजनेस। तो आपका जो खर्चा है ना सबसे पहले, वो खर्चा प्लस 20% ये आपका फर्स्ट एडवांस अमाउंट होना चाहिए। ओके। सोच के देखना कि यार मैं लेट सपोज मेरा 2000 खर्चा आएगा वहां जाके शूट करने का, उसके अलावा मैं अपनी आवाज दे रहा हूं, मैं इनके लिए टाइम दे रहा हूं, तो मेरी ये कीमत बनती है, प्लस मैं 2000 इससे फालतू लूंगा। मेरा टोटल है मैं 8000 या 10,000 के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट करूंगा। सर मुझे 50% एडवांस चाहिए, तो 5000 मुझे स्टार्टिंग में चाहिए। अगर वो अगला नहीं भी आया तो मेरा खर्चा भी निकल गया, मेरा प्रॉफिट भी आ गया। सही बात है। पर वही है ना, ब्रांड ये चीज नहीं समझती है, ठीक है। अब आपने समझ ली ये चीज, हाँ ब्रांड नहीं समझ पा रहा ना ये चीज। ब्रांड तो हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, आप ऐसे ही आ जाओ, तो बार्टर, हाँ बार्टर में आ जाओ, बार्टर में आ जाओ। तो अभी हाथ जोड़े हैं, नहीं सर आप खुद ही कर लो बार्टर में, आप खुद ही मॉडल बन जाओ, खुद ही वॉइस ओवर दे दो, खुद ही खाना खा लो, खुद ही बन जाओ, हम नहीं कर पाएंगे सॉरी, क्योंकि यार हमारा टाइम जा रहा है। हम अब इतनी गर्मी में 3 बजे आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, कोई बंदा बाइक से जा रहा है, कोई कैब करके जा रहा है, बहुत चीजें होती हैं सर। ये बहुत चीजें, ये कहना सौखा होता है कि तुम क्रिएटर हो, इन्फ्लुएंसर हो, वीडियो बनानी बहुत सौखी है, लोग बोल देते हैं यार कितनी सौखा ही काम है, बट जो कर रहा है वो एक्चुअली उसको ही पता है। मैं आपको कल का एग्जांपल है मेरे पास। तो मुझे एक क्लाइंट कह रहे हैं तो किया ही क्या एडिटिंग में। अच्छा, पॉडकास्ट था, पूरा पॉडकास्ट में से अपन ने रील निकाली, तो कह रहे क्या ये कट ही तो लगाया, उसमें क्या आपने एडिटिंग की है। अच्छा, कि 1 घंटे का पॉडकास्ट सुन के उसमें से अगर 30 सेकंड का रील निकालना है तो उसमें एडिटिंग में कोई एफर्ट थोड़ी है। उसमें बहुत बड़ी बात है वैसे देखा जाए तो। ये चीज ये समझने वाली जनता जो क्रिएटिव फील्ड में, उसको तो पता है, उसको पता है। हाँ, तो आप जब इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट कर रहे होते हो तो उनको सपोर्ट इसी चीज पे करते हो प्रॉपर? हाँ, उनको बोलता हूँ कि यार आपको ये चीज़ मिलेगी, हम अपनी एडिटिंग को ऐसे करके दे रहे हैं, ये चीज़ पार्ट ऐसा लगेगा। मैं तो मेन ब्रांड से पूछता हूँ आपको क्या चाहिए बेसिकली, तो वो बताते हैं कि हमें ऐसी चाहिए, ये रील है आप ऐसी बना सकते हो, ठीक है। मैं बोलता हूँ ऐसी तो नहीं बना पाऊंगा, इससे अच्छी बना के दे दूंगा या इसके रिलेट मतलब आपको दे सकता हूँ। तो फिर वो बोलते चलो ठीक है कर लो आप। बट मेरी ज़्यादा रील्स सब ठीक ही होती हैं, बट कुछ लोग होते हैं, कुछ ब्रांड वाले होते हैं, वो बोल देते हैं कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो फिर मन करता गाली देने का। गाली देने का मन तो बहुत करता है, फिर वो गालियां मन के अंदर दे देता हूँ। अच्छा, हाँ, बाहर मुंह पे देता हूँ, मैं कहा छोड़ो यार क्यों मुंह गंदा करना अपना। यार वो भी तो चीज है ना कि हम लोग फील्ड में ऐसे हैं कि हमें बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्या पता नेक्स्ट टाइम फिर वो नेक्स्ट अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए कुछ और, तो वो चीजें देखनी पड़ती हैं सारा कुछ। लेकिन ना इसी होप में हम लोग शायद उनको बढ़ावा दे देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट इन्फ्लुएंसर या नेक्स्ट जो भी प्रोजेक्ट लेके पर्सन जाएगा वो उसके साथ भी वैसे ही करने वाला है। वो तो है। कहीं ना कहीं ब्रांड के नजरिए से देखे उन्हें लगता है नहीं यार मैंने तो सोचा था इससे पता नहीं लाखों व्यूज आ जाएंगे, मैं वायरल हो जाऊंगा। ये देखो ये फिक्स नहीं है। अब मैंने आपने मेरे से रील बनवाई, अब मैंने अपनी रील पे है ना अपनी वॉइस ओवर 100% दिया, अच्छी बना के दी, अब मैंने अपने पेज पे डाल दी, ठीक है यार, वो चलना ना चलना मेरे ऊपर नहीं है। वो मैं नहीं बोल सकता कि यार आपकी मिलियन जाएगी, लाखों में जाएगी। अभी मैं जस्ट अभी ना 3-4 दिन पहले शूट करके आया हूँ, उन्होंने मेरे को किसी की रील दिखा दी,
मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर है वो, मेरा फ्रेंड है। उन्होंने मेरे को किसी की रील दिखाई, उन्होंने बोला ये देखो इसकी मिलियन रील गई है, अब आप बना रहे हो आपकी जाएगी मिलियन। तो मैंने कहा सर देखो सेम शूट वैसे करवा रहे हो आप, ठीक है, अब जाए ना जाए वो मैं बता नहीं सकता, बट जो मेरी ऑडियंस है वहाँ तक तो पहुँच जाएगी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मिलियन जाएगी या लाखों में जाएगी, क्या था उससे ऊपर चले जाए, क्या था 2 मिलियन चले जाए, बट ये फिक्स नहीं होता कभी भी कि मिलियन। किसको पता है, किसी को नहीं पता ना। इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, किसको पता था कि कौन सी हिट होगी। सही बात है, कोशिश ही है ना, कोशिश है। हाँ चलो ब्रांड्स अगर समझ जाए तो मजा आ जाएगा। सही बात है, ब्रांड को समझाना बहुत मुश्किल है वैसे, मैंने देख लिया। हाँ तो डिफिकल्टी तो हर एक के जीवन में है ही है। आउटडोर शूट्स के लिए जाते हो आप जब, हाँ तो पेमेंट्स लेके जाते हो, एडवांस लेके जाते हो या अभी? पेमेंट वहाँ पे अगर आउटडोर जा रहा हूँ, जैसे अभी उन्होंने हमें बुला लिया कि एक अमाउंट फिक्स हुई, सब कुछ ट्रैवल वगैरह हर चीज़ इंक्लूड करके आउटडोर जा रहा है, तो साथ साथ पेमेंट लेता हूँ वहाँ पे मैं, क्योंकि आउटडोर का हमें पता नहीं होता ना। पहुंच के लेते हो? हाँ वहाँ पे नहीं दोस्त, पहले आना चाहिए ना। पहले आना चाहिए, उनको होता है ना, अब देखो ट्रस्ट की बात होगी ना, यही मेन ट्रस्ट है। वो बोलते हैं कि अगर हम आपको पहले पेमेंट कर दें, कल को आप आओ ना, उनके भी माइंड में चीज़ें हैं। अब हमारे भी चल हमने जाना तो है ये वहाँ पे, अगर हम वहाँ पहुँच गए, हमने शूट कर दिया, तो वो पेमेंट करेंगे ही करेंगे वो। कभी किसी से बदला लेने वाली फील आती है? बदला लेने वाली नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बदला क्या करना किसी से लेके, लोग हमसे बदला ले जा रहे हैं। कैसे? मतलब आपने सुना होगा करण औजला का गाना, लोग की साडे कोलो सीख हूं सानू देन मत्ता, पंजाबी में है ना। हाँ। मतलब हमसे सीख के लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं अब, तो ये चीजें हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आप बता रहे हो, सही बात है, मतलब हमसे सीख के अब हमें बता रहे हो। मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है, अच्छी बात है। मैं ना आई गेस बैंगलोर की कोई एजेंसी थी, पता नहीं मुंबई की थी, तो एक अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने डाली है वीडियो, आपस में 2 सहेलियां बात कर रही हैं कि मैंने किसी कंपनी के साथ टाई अप हुआ, किसी ब्रांड से उन्होंने टाई अप कराया। देखिए क्या? नहीं भी मैंने देखी तो नहीं है। तो उसमें वो बात यही कर रही है कि काम करवा लिया, पेमेंट कहते हैं 15 डेज में आएगी, नहीं आई। कहते मैंने खुद स्टोरी डाली, खुद वीडियोस डाली, 10 लोगों से और डलवाई, तो उनका कमेंट आया उसके ऊपर। उस कमेंट पे ओवरऑल जो उनका कमेंट आया ना एजेंसी का, उसके ऊपर लोगों ने इतना उनको भाई धोया, ट्रोल किया ढंग से, हाँ, कि जब ये वीडियो बना रही है तब तुम सॉरी बोल रहे हो, पहले टाइमली पेमेंट नहीं देने को होता है। फिर एक लहर चल पड़ी, जैसे मी टू मूवमेंट चला था ना कि मेरे साथ भी ये हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, ऐसे ही, क्योंकि इन्फ्लुएंसर सब लोग फेस कर रहे हैं ये चीज, सब कर रहे हैं हाँ। तो बहुत ढंग से धोया उसको। फिर ऑल्दो डिलीट कर दी उन्होंने बाद में वो वीडियो कि चलो पैसे आ गए ना। बट मैं ये करता नहीं हूँ चीज, जो 15 डेज 30 डेज वाला है ना कैंपेन, ये नहीं करता हूँ मैं। वीडियो डाल के फिर वो 30 डेज वेट करना, तब तक तो वैसे बंदा भूल जाता है, और फिर उनसे तरले करो सर पेमेंट कब आएगी, नेक्स्ट डे आ जाएगी, नेक्स्ट डे आ जाएगी, वो करते करते 3 महीने हो जाते हैं। तो मैं वो काम तो करता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। चलो आज मैं एटलीस्ट ये कह सकता हूँ, इस पॉडकास्ट के बाद अब कोई भी बिना एडवांस के काम तो नहीं करने वाले। सारे एडवांस लिया करो, जो भी आता है शूट करने के लिए, तो सब पहले एडवांस लेके आया करो उनसे। हाँ बड़े भाई यही कह रहे हैं। हाँ। तो मैं ब्रांड से भी विनती करना चाह रहा हूँ कि जितने भी इन्फ्लुएंसर से काम कराते हो, जितने भी लोगों से काम कराते हो, कंटेंट क्रिएटर का भी एफर्ट होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ कैमरा खोला और बोल लिया, हर किसी के बस की नहीं होती दोस्त। उनका टैलेंट है, प्रभु की देन है, और आपके लिए बोल रहे हैं, आपके ब्रांड के लिए बोल रहे हैं, तो प्लीज वैल्यू दैट। तो आज का पॉडकास्ट अपन यहीं खत्म करते हैं, रैप अप करते हैं, और दोबारा बैठेंगे चंदन भाई, जरूर बैठेंगे दोबारा। लेकिन अगली बारी थोड़ा सा ना डिफरेंट काइंड ऑफ चंदन के साथ बैठना चाहूंगा मैं। पक्का पक्का। आपने कुछ चीजें मुझे कैमरा ऑफ बोल दिया है, मेरे को काफी हिट करी और अच्छी लगी है ना, वो सारा अब करके तो नेक्स्ट टाइम पक्का पंगे लो, जीवन में पंगे लो भाई, जीवन से पंगे लो, जेन्युइनली बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत कुछ है जो एक्सप्लोर करना बाकी है अभी। सही बात। मेरे पास ना यहाँ पे थोड़े टाइम पहले एक पॉडकास्टर आए थे, वो पर्सन मेडिटेशन और एनर्जी की बात करते हैं। ओके, उनसे कोशिश करूंगा तो मैं मिलाऊं, ठीक है, वो तुम्हारी अलग डायमेंशंस खोल दें एक बारी कि अगली बार चंदन आ रहा अलग ही जोन में। जब तक वो फायदा होगा तुम्हें फायदा होगा, मजा आएगा। ठीक है, ठीक है दोस्त। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया और बहुत अच्छा स्टूडियो लगा मेरे को आपका, और थैंक यू।